महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत ने साफ कर दिया है कि इस जीत के पीछे सबसे अहम रोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रहा है, खास तौर पे बीएमसी की जीत में, जिसे सबसे बड़ी सिविक बॉडी भी माना जाता है। वहां बीजेपी की जीत पार्टी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में से 19 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुंबई में बीजेपी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2017 में जहां पार्टी 80 से ज्यादा सीटें लाई थी, इस बार उसने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह जीत अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ग्राउंड लेवल पर काफी मेहनत की गई है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने इसे पूरे चुनाव को कमांड संभाल रखी थी। उम्मीदवारों के चयन से लेकर कैंपेन स्ट्रेटेजी तक हर फैसला उनकी निगरानी में हुआ। उन्होंने वार्ड लेवल पर काम पर खास ध्यान दिया और लोकल इश्यू को कैंपेन का केंद्र बना दिया। जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि पार्टी में जनता के सामने डेवलपमेंट का एजेंडा रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बीजेपी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट गवर्नेंस और स्टेबल सरकार चाहते हैं। फडणवीस ने इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैंडेट बताया और इस दौरान उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का भी जिक्र किया और कहा कि उनके आशीर्वाद से बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना को जीत मिली है। यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से था। अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये पूरी तरीके से प्लान्ड थी। ये चुनाव अमित शाह के 100% बीजेपी वाले लक्ष्य के हिसाब से लड़ा गया। गठबंधन में कई बार टेंशन भी सामने आई, लेकिन फडणवीस ने समय रहते हालात संभाल लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि बीजेपी ने मुंबई में बड़े सेंट्रल नेताओं को प्रचार से दूर रखा। ना प्रधानमंत्री मोदी, ना ही अमित शाह, ना यहाँ पे उनकी रैली हुई। इसका मकसद था कि चुनाव मराठी अस्मिता बना भारी मुद्दे में ना फंसे। बीजेपी ने अपोजिशन को कमजोर करने के लिए लोकल नेताओं को अपने साथ जोड़ा। इससे पार्टी का संगठन और मजबूत हुआ और विरोधी बिखरते चले गए। इसके अलावा अपोजिशन यूनिटी भी टूट गई। कई जगह मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदुत्व को भी सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ाया, जिससे वोटर कनेक्ट भी कर पाए। फडणवीस ने साफ कहा है कि डेवलपमेंट बीजेपी का एजेंडा और हिंदुत्व उसकी सोल। यही बैलेंस मुंबई के साथ साथ नासिक, नांदेड़ और दूसरे शहरों में भी था, बीजेपी की जीत की वजह बना। कुल मिलाकर ये सिविक इलेक्शन देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और लीडरशिप का बड़ा एग्जाम्पल बनके सामने आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।